हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन बाइंग में एंट्री करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग देखना। और थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है, पूरा नॉइज़ कैंसिलेशन की मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन जहाँ मैं हूँ ये हाईवे के बिल्कुल पास है और यहाँ पर थोड़ा नॉइज़ आ सकता है। तो उसको थोड़ा आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में आप लोग ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग को आप लोग समझिए, ये सबसे फास्ट गेम है। सारे जितने भी सेगमेंट आप शेयर मार्केट में करते हैं, इंडियन शेयर मार्केट में, आप चाहे डिलीवरी ले लो, इंट्राडे ले लो, कमोडिटी ले लो, आप चाहे इसमें फ्यूचर ले लो, ऑप्शन सेलिंग ले लो, सब सारे जितने भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जितना भी है, तो सबसे फास्ट जो है वो ऑप्शन बाइंग है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो गेम खेलना चाह रहे हैं मार्केट में वो सबसे फास्ट गेम है। तो अब इतना ये भी आपको समझ में आएगा कि जो जितना फास्ट गेम होता है उसके लिए उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा नॉलेज, उतना ज़्यादा खुद पर कंट्रोल होना चाहिए अगर आप उस पर जीत पाना चाहते हो। तो देखिए, ये कुछ ऐसा है कि एक स्विमिंग पूल है जो बिल्कुल 3-4 फीट का है, आपकी हाइट 5 या 6 फीट है, आप उसमें जाना चाहते हो, तो वो एज अ डिलीवरी है। डिलीवरी में ऐसा है कि वहां पर आप इजीली जा सकते हो, इजीली आप पैसा बन भी सकता है लॉन्ग टर्म में। वैसे ही आप अगर आप बात करने जा रहे हो इंट्राडे की, तो इंट्राडे में भी कुछ इस तरह से है कि पानी थोड़ा गहरा तो है लेकिन रुका हुआ है, बहुत फास्ट नहीं है, आप इजीली उसमें काम कर सकते हो। लेकिन जो ये ऑप्शन बाइंग है, ये एक बहुत तेज बहती हुई नदी की तरह है जिसमें बिल्कुल बाढ़ आई हुई है और आप लोग इसमें पैसा बनाना चाहते हो, इसमें आप तैर के निकलना चाहते हो। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि इतना आसान नहीं होने वाला। एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए और खासकर अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर सकते हो तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। अब मेरी जो बातें थी वो शायद उन लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगी जो मन बना ही चुके हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी ही है, क्योंकि जनरली मैं हमेशा एक बात अपने वीडियोस में कहता हूं कि यार देखो, ऑप्शन बाइंग से दूर रह सकते हो तो रहो, इंट्राडे में कमा लो, डिलीवरी में आपके पैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही है फिर भी, तो ये वीडियो बना हुआ है। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए कि ऑप्शन बाइंग करिए, मैं हमेशा सबको मना करता हूँ ऑप्शन बाइंग के। तो चलिए फिर हम, अब जिन लोगों ने ठान ही लिया है कि मैं ऑप्शन बाइंग करना ही है, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए अब हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो मैं सीधे सीधे आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अभी शुरुआत कर रहे हो। तो शुरुआत कर रहे हो तो अभी पैसा कमाने की नहीं सोचनी। आपको नहीं सोचना कि मुझे बस ये मेरे मैं 10,000 डालूंगा ये 50,000 हो जाएगा, नहीं सोचना। पहले आप उस लेवल पर आओ कि आप मार्केट से लड़ पाओ। देखिए, आप इस बात को समझिए, जनरली क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे में या डिलीवरी में कोई चीज़ काम कर रहे हो, डेरिवेटिव मार्केट को छोड़कर दूसरे सेगमेंट्स में काम कर रहे हो, यानी कि इंट्राडे कर रहे हो इक्विटी में, शेयर में, या फिर डिलीवरी कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें होती है, या तो आपके रेट से चीज़ें ऊपर होंगी या तो चीज़ें आपके रेट से नीचे होंगी। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में तीन चीज़ें हो जाती है, ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में। यहाँ पर चीज़ें क्या होगी, मार्केट या तो मूव करेगा ऊपर की साइड, ठीक है, या तो मार्केट नीचे की साइड मूव करेगा, या तो फिर मार्केट बीच में ही रह जाएगा। तो अब ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो मार्केट, देखिए ये तीन डायरेक्शन है, ऊपर, कंसोलिडेशन और नीचे। तो अगर मार्केट, जैसे सपोज आपने कहा कि मार्केट गिरेगा और मार्केट सच में गिर गया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट का सौदा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया, आपने कहा गिरेगा और मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ आप लॉस खाओगे। मार्केट एक ही जगह पे घूमता रह गया, यहाँ आप लॉस खाओगे। तो आपके पैसा बनाने के चांस सिर्फ तभी हैं जब मार्केट आपके हिसाब से मूव करे, वो भी फास्ट मूव करे। तो इस बात को आप लोगों को समझना है। इसलिए हमें वो मौके ढूंढने होते हैं जो कि फास्ट मूवमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे करके मार्केट लगा हुआ है, कई घंटे उसने ले लिए और फिर मूवमेंट। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ऑप्शन बायर के साथ मार्केट नहीं है, वो सेलर के साथ है। बस इतना आप लोग समझ लो। तो आपको बेसिकली मार्केट से लड़ते हुए पैसे यहाँ पर कमाने पड़ेंगे, मार्केट आपका सपोर्ट नहीं करने वाला। तो आपको अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखानी होगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलर के केस में
मार्केट का टाइम जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। मार्केट जैसे जैसा बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो डिके होता जाता है प्रीमियम, और वो डिके भी आपको प्रॉफिट देता रहता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन बायर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बायर को टाइम नुकसान देगा ही देगा, और डायरेक्शन सही नहीं हुई तब भी आप लॉस खाओगे। इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ऑप्शन बायर के लिए। चलिए, अब मैं आपको नॉर्मली ये बताने जा रहा था कि शुरुआत करनी कैसे है, ऐसा क्या करना है जो हम धीरे धीरे पटरी पे आ जाएं, इस ट्रैक पर हम आ जाएं जिससे कि हम प्रॉफिट बनाने लगे। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि आप लोगों को पहले करनी है प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेने का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट में रखिए, एक छोटा अमाउंट रखिए। छोटा अमाउंट का मतलब है 25-30 हज़ार रुपये आप लोग रख सकते हो, ठीक है, इतना अपने अकाउंट में रखना है आपको। और बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, मैं यहाँ बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूँ, शेयर की बात नहीं करने वाला, वो भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो अगर आपको बैंक निफ्टी करना है तो आपके अकाउंट में कम से कम 30-32 हज़ार रुपये इतने होने चाहिए, और उसमें से आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट से ट्रेड करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट, ठीक है, एक ट्रेड एक लॉट से। इसका मतलब लगभग 5,000 4,500 इतने रुपए आपके लगने चाहिए। जैसे मतलब फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, इन 3 दिन आप एक लॉट से काम कर लो। वेडनेसडे थर्सडे को आप लोग 2 लॉट से भी काम कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है, यानी कि आपको उस 30-32 हज़ार में से सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सबसे पहला चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है, इसको हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट। तो आपको सबसे पहले तो अपने पैसों को बचाना है। अपने पैसों को जो भी है एक साथ नहीं लगाना, कभी भी नहीं सोचना कि अरे अभी सारी, चलिए ये सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये पॉइंट माइंड में रखना आप लोग कि सारे पैसे यूज़ नहीं करने, मुश्किल से 10-15%, 20% ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पहला पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है, ये तो आपका हो गया मनी मैनेजमेंट। अब दूसरा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो। अब कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी टेक्निकल पे भी हम आएंगे कि हम रीज़न लेते क्यों लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर, ये एक जगह थी, ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि हाँ मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, तो ये एक लेवल है। आपने कहा ठीक है ये एक लेवल है, तो मैं अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँगा कॉल साइड में, ठीक है। तो अब जो पिछली कैंडल हमारी बनी है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर गया था, तो इस लेवल से थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो बात की बात है, अभी जस्ट बात ये मान लो आपने कहा कि अगर मार्केट ने ये लाइन तोड़ी ऊपर के लिए तो मैं एंट्री कर लूँगा कॉल साइड पे, यानी कि मार्केट के बढ़ने पे आप एंट्री कर लोगे, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री कर लेते हो, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री करोगे उससे पहले आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं कहाँ निकलूँगा। तो हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये एक लाइन है, ये नीचे वाली मैंने खुद खींच दी, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊँगा, फिर चाहे लॉस हो चाहे कुछ हो। ये आपने सोच लिया, आपने एंट्री करी, ये ऊपर गया, ठीक है, प्रॉफिट आने लगा, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर प्रॉफिट आने लगा, उसके बाद ये और ऊपर जाता है और यहाँ से मार्केट गिर जाता है। अभी इसने आपका जो ये लाइन है इसको टच नहीं किया, अगली कैंडल में टच कर देता, आप निकल जाओगे। मतलब ये है कि स्टॉप लॉस आपको लेके चलना ही चलना है। कोई भी ट्रेड आप करो, आप पहले से ही ट्रेड लेते ही फिक्स करोगे, प्रॉफिट फिक्स नहीं करोगे, पहले आप पहले लॉस फिक्स करोगे कि मुझे यहाँ पर निकलना ही निकलना है, तो वो जगह आपको फिक्स करनी है पहले। प्रॉफिट तो मार्केट अपने हिसाब से देगा, वो कहाँ देना चाहता है, कितना ज़्यादा देना चाहता है, कितना फास्ट देना चाहता है, लेकिन लॉस आपको फिक्स करना है कि भाई यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊँगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट में। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ये नहीं देखना मैं गलत हो गया, मेरा लॉस हो गया, भूल जाओ। आपको सिर्फ इतना देखना है, देखो एक बिल्कुल रोबोट की तरह काम करोगे, कंप्यूटर की तरह काम करोगे, मार्केट में आप तभी कमा पाओगे क्योंकि शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। वो आपको अच्छे अच्छे ट्रेड में आपको एंट्री करवा देगा, आप कर लोगे अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पर एंट्री कर लोगे। लेकिन मार्केट आपको इतना अप एंड डाउन दिखाएगा कि आप डर जाओगे, वो आपको डरा देगा। इसलिए आपको एज ए ह्यूमन यहाँ काम नहीं करना, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करना है, जैसे एल्गो में काम होता है, बिल्कुल उस तरह से आपको यहाँ पर काम करना है, बिल्कुल इमोशनलेस होकर। आपको एंट्री की एक जगह ढूंढनी है, कोई भी जगह, कोई रीज़न ढूंढना है कि हाँ यहाँ मैं एंट्री करूँगा, कॉल या पुट जो भी है। उसके बाद आपको चूज़ करनी है अपना लॉस, कि मैं यहाँ पर निकलूँगा, अगर यहाँ तक मार्केट आ गया तो मैं लॉस ले लूँगा, और प्रॉफिट मार्केट आपको खुद बता के देगा। प्रॉफिट आप पहले से जज नहीं कर सकते, प्रॉफिट मार्केट तय करेगा कि हाँ मैं यहाँ तक जाऊँगा।
उस बारे में भी हम बात करेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी पहला मैंने आप लोगों को समझाया मनी मैनेजमेंट, अपने टोटल पैसे में से 10-15% यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको समझाया रिस्क मैनेजमेंट, अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लो, एक जगह तय कर लो कि यहाँ मुझे निकलूंगा ही निकलूंगा अगर मैं गलत हो गया, और कहानी ख़त्म। वो आप निकल गए वहाँ से, ख़त्म, छोड़ दो अब उस ट्रेड को, वहाँ से निकल जाओ। वो वापस जा रहा है नहीं जा रहा है वो आपकी टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, तो ये आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो खैर इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप ट्रेडिंग करने की सोचे ही मत। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते, तो आपके लिए कोई जगह ही नहीं है मार्केट में। मार्केट आपको फुटबॉल की तरह ग्राउंड से बाहर फेंक देगा, आप इतना समझ लीजिए। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, अगर आप भी वही ट्रेडर्स में से है जो ये सोचते हैं कि इतना लॉस आ गया, नहीं कोई नहीं, वापस आएगा, ये वापस आएगा, और 1-2 दिन वापस आ जाता है और आप खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने बढ़िया किया, मैं निकला नहीं, ठीक है। वो 2 दिन 3 दिन वापस आएगा, लेकिन बाकी एक दिन ऐसा आएगा जब वो वापस नहीं आएगा और वो आपका सारा कमाई ले जा लेगा जितना आपने वो पिछले 3 दिन कमाया था, ठीक है ना। अगर आप उन ट्रेडर्स में से हैं जो लॉस खाना नहीं जानते, लॉस पचाना नहीं जानते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि मैं लॉस में कैसे हो गया मैं, जबकि मुझे तो सब कुछ आ गया, अगर आप उन ट्रेडर्स में से हो तो भैया आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में। उन सारी बातों पे भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आप इस बात को समझिए, कोई भी ट्रेड आपको अगर करना है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ट्रेड में सबसे पहले आपके पास एक रीज़न होना चाहिए ट्रेड करने का, कि मुझे कॉल लेना है, पुट लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, उसका रीज़न होना चाहिए। और जो रीज़न आपको मिलता है ये आपको मिलता है टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस वो चीज़ है जो आपको रीज़न देगा मार्केट में बाय या सेल करने का, मतलब कॉल या पुट बाय करने का आपको रीज़न देगा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस से वो हेल्प मिलेगी। उसके बाद रीज़न जब आपको मिल गया, आपने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद सेकंड चीज़ आएगी आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये फिक्स करना है कि मैंने कितना लॉस लेना है, प्रॉफिट बाद की बात है, यानी कि सिंपल सी बात है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको देखना है कि आप स्टॉप लॉस कितना लोगे, और उसके बाद थर्ड आपका आता है प्रॉफिट कितना, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपने तय करनी है। आपको सबसे पहले रीज़न चाहिए, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, फिर प्रॉफिट चाहिए। वैसे मनी मैनेजमेंट भी इसके बीच में आ जाता है, लेकिन वो फिक्स है ऑलरेडी कि 10%, 12%, 15% से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है टोटल कैपिटल का, तो वो ऑलरेडी फिक्स है, तो वो आप बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक ट्रेडिंग में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है ना, आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, आपको बेसिकली रीज़न चाहिए ट्रेड करने का। तो अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो कोई चाहे तो ऑप्शन चेन के बेस पे कर ले, कोई चाहे तो प्राइस एक्शन के बेस पे कर ले, कोई चाहे तो इंडिकेटर के बेस पे काम कर ले, कोई, ठीक है ना, कोई चाहे तो सिर्फ कैंडल के बेस पर काम कर ले कि हाँ कैंडल ऐसी बनी है तो मैं ले लूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो तय करना है कि आप किस बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो। क्या आप ऑप्शन चेन पढ़ के काम करना चाहते हो, या फिर आप लोग जस्ट इंडिकेटर के बेस पे या प्राइस एक्शन के बेस पे। मैं जनरली प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता हूँ, और चीज़ें मैं जनरली ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि वो खासकर लॉन्ग टर्म के केस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है, शॉर्ट टर्म में वो आपको नहीं बना के देगा। ऑप्शन बायर के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर ऑप्शन चेन के थ्रू काम कर पाना। सेलर के लिए ऑप्शन चेन काफ़ी यूज़फुल हो जाती है कई बार, लेकिन बायर के लिए थोड़ा दिक्कत क्रिएट होती है, इसलिए मैं ऑप्शन चेन में काम करता नहीं हूँ। उसके अलावा इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर जो जैसे कि आपका ईएमए अगर मैं यूज़ करूँ, जैसे कि मूविंग एवरेज जो होता है, वो भी जो है वो एक लेवल तक काम आते हैं, बड़े लेवल पर वो काम आ जाते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ें 50 ईएमए और 200 ईएमए के पास आने वाली नहीं है। 5 ईएमए मुझे सही लगता नहीं है, तो उन पर भी मैं ज़्यादा काम नहीं करता, मैं जस्ट प्राइस एक्शन पे काम करता हूं। अगर आप लोगों को समझना है कि मेरे कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब मैं किन पॉइंट्स पर काम करता हूं, तो उसके लिए आप लोग मेरा लर्निंग के प्लेलिस्ट में जाके माय ट्रेडिंग सेटअप देख सकते हो। शायद मैंने 4 अपने ट्रेडिंग सेटअप डाले हुए हैं, उन पर आप लोग काम कर सकते हो, जिसमें से मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं कौन कौन से सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था कंसोलिडेशन का, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंटिन्यूस घूम रहा है, बहुत टाइम से घूम रहा है, कंटिन्यूस घूमे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऊपर का लेवल ये बन गया,
बॉटम का लेवल ये बन गया और मार्केट इसके अंदर घूम रहा है। तो एक जगह ऐसी आएगी जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो जहां मार्केट इसको ब्रेक करेगा, आप चाहे वो ऊपर ब्रेक करे चाहे वो नीचे ब्रेक करे, वो किसी को नहीं पता। अगर नीचे ब्रेक कर गया तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो पुट साइड में, अगर ऊपर ब्रेक कर गया तो आप यहाँ पर एंट्री कर जाओ कॉल साइड में। ठीक है, तो रीजन मिल गया आपको। अब रीजन क्या था कि मार्केट एक ही जगह पे बहुत देर से घूम रहा था। अब इसका ये क्यों हुआ, क्यों ये हुआ, इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर ये जो बैठे हैं यहाँ ऊपर पे, यहाँ सेलर बैठे थे। सेलर मतलब जो बेचना चाहते थे अपना माल, जो खासकर पुट की साइड में बैठे हैं या फिर कॉल सेलर आप कह सकते हो, वो बार बार मार्केट को गिरा दे रहे हैं। और इस यहाँ इस लेवल पर बार बार जो कॉल बायर या फिर पुट सेलर है वो बार बार यहाँ से मार्केट को ऊपर उठा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बाय करने वाले लोग बैठे हैं सामान को, यहाँ पे बेचने वाले लोग बैठे हैं खासकर। तो अब यहाँ इनके बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे यहाँ आता है वो बेच देते हैं, यहाँ आता है दूसरे लोग खरीद लेते हैं, तो मार्केट इसके बीच में फंस गया है, लड़ाई चल रही है। अब एक जगह ऐसी आएगी जब मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे कहीं ना कहीं तोड़ देगी। अगर ऊपर तोड़ देगी तो जो लोग यहाँ से बार बार मार्केट को गिरा रहे थे वो डर जाएंगे और वो निकलना शुरू हो जाएंगे। वो यहाँ से लड़ाई, देखिए यहाँ वाले उधर ऊपर की तरफ फोर्स कर रहे हैं, ऊपर वाले नीचे की तरफ फोर्स कर रहे हैं। अब जब ऊपर वालों ने इतना प्रेशर लगाया कि जो ये लोग नीचे गिरा रहे थे इनसे भी ऊपर मार्केट चला गया, मतलब एक तरह से ये किला जो था वो जीत लिया लोगों ने और इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। तो जो ये लोग हैं यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे जो अभी तक रोक रहे थे। अब ये रोक नहीं पाएंगे तो ये चीज़ बहुत रैपिडली ऊपर जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करनी है। वो सेम चीज़ वही होगी, अगर ये नीचे आ जाता है तो जो लोग अभी तक इसको नीचे गिरने से रोक रहे थे वो यहाँ से गिर जाएंगे, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे पुट साइड में और मार्केट गिर जाएगा। तो इसलिए कंसोलिडेशन में इस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। जिस रेंज को मार्केट तोड़ता है वो एंट्री कर लो कॉल साइड में, ऊपर की तरफ तोड़ता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा, नीचे की तरफ तोड़ता है तो पुट साइड में एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पर बात आती है अब स्टॉप लॉस कितना रखें। देखिए स्टॉप लॉस का मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट अगर मान लो ये एक रेंज है और ये एक रेंज है, ठीक है, इसके अंदर मार्केट घूम रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं होता। मान लो कि इसी तरह से मार्केट कभी कभी ऊपर जा रहा है फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो हम जो चार्ट में देखते हैं इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। आप सपोज यहाँ इसने ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ आपको एंट्री कर जानी है, ठीक है। पिछली कैंडल जो भी बनी होगी अगर छोटी बनी है ऐसी, तो यहाँ पिछली कैंडल के बॉटम को आप लोग, जैसे यहाँ पे कैंडल बनी तो इस कैंडल के बॉटम को आपने स्टॉप लॉस ले लिया और यहाँ पे एंट्री कर गए। अब टारगेट आपको देखना पड़ेगा, टारगेट आपको मैं बताता हूँ। टारगेट देखिए कैसे देखोगे, टारगेट आप देखोगे आप पीछे के लेवल से, टारगेट आप देखोगे पीछे कहीं पर मार्केट इस तरह से यहाँ कहीं ऊपर जा रखा होगा, ऐसे से गिरा होगा, यहाँ से कभी ऐसे घुसते हैं तो यहाँ से टारगेट आपको लगाएगा कि ये इस तरह का लेवल है, यहीं से मार्केट गिरा था तो ये आपका टारगेट बन जाएगा इतना। तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऊपर नीचे करता रहेगा, फिर आपको देखते रहना है कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है। बेसिक सा फंडा सिर्फ इतना है कि स्टॉप लॉस आपने फिक्स कर दिया कि हाँ ये कैंडल इसके नीचे, अगर ये वापस ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ गया तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये आपको एंट्री मिल गई कॉल साइड में और आप इसमें बैठ जाओगे आराम से, फिर बड़े उसके टारगेट के मजे लोगे और स्टॉप लॉस भी लेके चलना है। तो आपको हमेशा ये लेके नहीं चलना कि कंसोलिडेशन है तो बस अब मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा जब ये ब्रेक हो गया। मार्केट कभी भी आपको फेल कर सकता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर हम कभी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस अगर हमेशा 100% सही होता तो फिर ज़रूरत क्या थी किसी और चीज़ की। शेयर मार्केट को फिर क्यों कहते हैं लोग कि इतना ईजी नहीं है इसमें पैसा बनाना, क्योंकि कंसोलिडेशन सीख लिया मैंने तो सीख लिया ये एक रेंज है, जहाँ टूटेगी मैं एंट्री कर लूँगा। आप हमेशा एंट्री कर लेते हो, लो जी एंट्री कर ली, तब आपको लगा बस अब मैं एंट्री कर चुका हूँ, अब तो मैं करोड़ों कमाऊँगा। मार्केट ऊपर जाता है यहीं से पटक जाता है। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होते रहते हैं। इसी वजह से हम लोगों को रिस्क मैनेज करना होता है, हमें मानना होता है जब हम गलत हो जाते हैं। हमने ये ट्रेड लिया, ये उसने तोड़ दिया ऊपर, हम बैठे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, ये तभी पलट गया, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था अपना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम निकल जाएंगे छोटे से लॉस में। बस इतना, ये जो सीख गया, जो बंदा ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ समझ गया वो कमाता रहेगा। जो नहीं सीखा, जो अपनी जिद में रहता है कि नहीं मुझे सब आता है, मैं तो कॉल में एंट्री की थी, मैंने तो सीखा हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो कॉल ले लो, मैं बैठा रहूँगा, वो यहाँ से मार्केट पलटता जाएगा, गिरता जाएगा, फिर आप लोग पछताते रहोगे। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, जब आप ट्रेड लेते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि 50% चांस है मैं सही होऊंगा, 50% चांस है मैं गलत होऊंगा। अगर मैं सही हो गया तो अब मैं गलत होने पे अगर 500 रुपये का लॉस ले रहा था ना, तो मैं सही होने पे भाई 500 का प्रॉफिट नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा का प्रॉफिट लूँगा। बस ये सोच अगर आपके दिमाग में है तो आप शेयर मार्केट में कमा सकते हो। मान लो कि आपने क्या किया, आपने ये चीज़ सीख ली, आपने तरीका सीख लिया कि हाँ कंसोलिडेशन जब होता है, ब्रेक होता है तो मैं एंट्री करता हूँ। ऐसा 10 बार हुआ सपोज,
ये जो क्राइटेरिया था ये पिछले मान लो एक महीने में 10 बार बन गया, आपने 10 की 10 बार ट्रेड लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 10 की 10 बार सही हो सकता है आप 5 बार सही हो 5 बार गलत हो। ये तो वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, जनरली तो ऐसा नहीं होगा, जनरली आप 6 या 7 बार तो सही होंगे ही होंगे और 2 या 3 या 4 बार गलत होंगे, जा सकता ऐसा होगा, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। तो मान लो अगर 5-5 वाला भी सिनेरियो हो जाता है कि आपने 10 बार ट्रेड लिया, 5 बार आप सही हुए, 5 बार मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, जैसी ब्रेक किया आपने एंट्री की, फिर अच्छा प्रॉफिट आपको दे गया। और बाकी 5 बार क्या हुआ कि कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा था, इसने थोड़ा आपने एंट्री करी और फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से पटक गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 5 बार आप सही हुए, 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 5 बार आपको अच्छा प्रॉफिट बना, 5 बार आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब भी आपका स्टॉप लॉस था छोटा। यानी कि सपोज मान लो एक लॉट लिया तो आपने हर दिन 600-700 रुपए का लॉस किया, ठीक है। तो 5 बार आपने 600-700 रुपए का लॉस कर दिया, तो यानी कि 6,530 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया अप्रॉक्स, ठीक है। वहीं जब आप 5 बार सही हुए तो आपने 1000 या 1200-1500 का प्रॉफिट ले लिया, तो वहां पर आप देखोगे कि 1000 इंटू 5,000 का प्रॉफिट, तो 3000 का लॉस, 5000 का प्रॉफिट, इसका मतलब कुल मिलाकर आपकी कमाई 2000। इस तरह से शेयर मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं। अगर आप लोग इस धोखे में हैं कि आओगे टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पढ़ोगे और बस हर दिन कमाते जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, मैं वहाँ ट्रेड देता हूँ, गलत होते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉफिट आता है तो बहुत तगड़े प्रॉफिट बन जाते हैं। तो बस कहानी वही होती है, जिस बंदे ने शेयर मार्केट में खासकर ऑप्शन बाइंग में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस गलत भी होते हैं, चार्ट गलत भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसा कमाना है, हमें हर दिन पैसा नहीं कमाना है, हमें हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाना है। एक बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस ओपन करता है तो क्या वो हर दिन पैसा बना पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक शॉपकीपर भी है, सपोज किसी की कपड़े की दुकान है जो कपड़ा बेचता है, वो जानता है कि वो नॉर्मल दिनों में, जब नॉर्मल दिन चल रहे हैं, कोई फेस्टिवल सीजन या नहीं है, उन दिनों में वो वहाँ वो दुकान में बैठा रहेगा। मुश्किल से पूरे दिन भर में 10-15 ग्राहक भी आ जाए, बहुत बड़ी बात है, उतने भी नहीं आते नॉर्मल दिनों में, ठीक है। इतनी बात आप सब लोग समझ लो। लेकिन उसको बिजली, पानी, दुकान का रेंट, जिन लोगों को उसने काम पे रखा हुआ है, उन सबको पैसा देना है। तो उन दिनों में क्या होगा, उसको बेसिकली हो सकता है लॉस हो रहा हो, सामान उतना नहीं बिकता, ठीक है, और सारी बाकी रेंट वेंट ये सारे खर्चों पे जा रहा होता है, लेकिन उसको पता है कि मैं दुकान चलाता रहूँगा, फेस्टिवल सीजन आएगा, एक दिन में इतनी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये जो अभी लॉस वाले दिन चल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं। तो उसे पता है 12 में से अगर 3 महीने, मान लो कि 3 महीने भी मेरी दुकान बहुत तगड़े तरीके से चलती है, तो बाकी 6-7 महीने जो थोड़ा बहुत मैं नुकसान झेल भी रहा हूँ, वो 3 महीने में अच्छा खासा मैं कमा के अपना साइड हो जाऊँगा। तो बस यही सोच बिजनेस में होती है, यही सोच आपको शेयर मार्केट में भी लानी है कि मैं 10 बार ट्रेड कर रहा हूँ तो 5-6 बार ही सही होने वाला हूँ, बाकी 3-4 बार या हो सकता है 5 बार भी मैं गलत हो जाऊँ। लेकिन जब मैं गलत होऊंगा तो मैं छोटे छोटे लॉस लूंगा, और जब मैं सही होऊंगा तो मैं अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। बस यही थिंकिंग आप लोगों को लेके चलनी है, तभी जाके आप लोग पैसा बना सकते हो। अब सवाल आता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहीं पर अगर मुझे दिखता है कंसोलिडेशन फेज, जो मैंने आप लोगों को कहा था, प्रैक्टिकली दिखे तो यहाँ पर बात है, कंसोलिडेशन चीज़ें होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, इसको अगर आप देखोगे तो एक ये रेंज सी बन रही है मार्केट की, ये रेंज के अंदर, ये रेंज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगभग 36,500 से 36,000 लगभग 600, लगभग 75, तो लगभग 75 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। कब से घूम रहा है आप देखिए जरा, 11:50 से लेके 1:45 तक, लगभग 2-2.5 घंटे ये इसके अंदर घूमता रहा, तब 2 घंटे करीब इसके अंदर घूमा है। अब यहाँ पर देखो ये इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है पुट साइड में, और ये अब स्टॉप लॉस कितना रखोगे, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे लगभग ये जो कैंडल है इसका हाई। अब आप कहोगे तो पहले ही चला गया, एक्चुअल में ये इससे हो सकता है ये इससे पहले जा रहा होगा। अब मैं अगर 1 मिनट की कैंडल लगाऊं, हो सकता है देखो क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ ये ऊपर गया होगा, फिर यहाँ से नीचे आ गया होगा, ठीक है। जब इसने इसको तोड़ा तब आप एंट्री करोगे, ये नहीं अब आप इसने इसको तोड़ा आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब आप वेट करोगे यहाँ तक का, अगर यहाँ आ गया, देखो ये जैसे ही इसने ये लाइन तोड़ी, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, पुट साइड में आप घुस गए, ठीक है, 500 के नीचे। स्टॉप लॉस है यहाँ तक का, कितना पॉइंट है अगर आप देखोगे, इसको देखते हैं कितना पॉइंट है, ये लगभग आपका है 530 करीब है, और ये लगभग 500 है, तो 40 पॉइंट 35 पॉइंट का एसएल हो गया। और टारगेट देखो आप इसी कैंडल में, ये 500 से सीधे सीधे आ गया 420, 80 पॉइंट का टारगेट तो इसी कैंडल में मिल गया, और अगली कैंडल ने भी और पटक दिया, तो लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो लगभग 40 पॉइंट का होता,
तो आप यहाँ पर समझो, लॉस होता तो 40 पॉइंट का है और टारगेट मिला है तो 100 पॉइंट का, लगभग 80-100, तो दुगने से भी ज़्यादा। तो बस इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। इस कहानी को आप समझो। आप गलत भी हो सकते हो, आप सही भी हो सकते हो, दोनों में से जो भी होगा वो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं गलत हो गया, नहीं। वो आप ट्रेडिंग करने आए हो ना, आप आए हो, आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। वो रिस्क है इसलिए आप उसको मान कर आ रहे हो कि हाँ ये भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैंने तो ट्रेडिंग करी, मैंने सब कुछ सीखा और मैं गलत कैसे हो गया। ये नहीं, ये सोच आपको कभी नहीं लेके चलनी। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम गलत भी हो सकते हैं। हम ट्रेडिंग को आप नो इमोशंस के साथ खेलो, ठीक है ना। आप यहाँ पर जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो कोई इमोशन नहीं है, मैं प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ मुझे पैसा बनाना है, मैंने बस ये एंट्री, मुझे मार्केट ने बोला रहे तो टूट रहा है नीचे की तरफ एंट्री कर लो, मैंने कर ली, ये चला गया, इसने मुझे प्रॉफिट दे दिया। हो सकता था ये नहीं देता, प्रॉफिट ऊपर चला तो लॉस मिलता, तो इतना छोटा लॉस मिलता या तो इतना प्रॉफिट मिलता। सिंपल सी बात है। आप कोई बिजनेस जब करते हो तो नॉर्मल सी बात है ना, आप एक को शॉप खोलते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, तो भाई आपको पता है मैं इसमें 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो क्या कोई आपको गारंटी कार्ड देती है सरकार कि तुमने दुकान खोली है तो भैया ये चलेगी? नहीं चलती ना, कोई गारंटी नहीं देता ना आपको। तो वो 10 लाख रुपए आपने लगाए, अब आप जानते हो कि अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो 10 क्या, ये तो 1 करोड़ निकाल के देगा मुझे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर गए तो 10 लाख जाएंगे। तो ये लॉस आप जानते हो, ये रिस्क आप जानते हो, इसी वजह उसको जानते हुए आप ये काम करते हो। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह से है। तो बस आपको माइंड में रखना है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट के लिए नहीं ले रहा हूँ। वो मिल गया प्रॉफिट तो बड़ा मिलेगा, लॉस मिलेगा तो छोटा मिलेगा, बस कहानी खत्म। बस इस तरह से ट्रेड करना पड़ता है, ये सोच के साथ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये रेंज देखो, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, और नीचे की तरफ आप मान लो ये लेवल, इसको मान लो, चलो वैसे इतना भी नहीं है पर फिर भी मान लो। अगर यहाँ पे मैं होता तो मैं यहाँ पर भी एंट्री ले लेता पुट साइड में, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो चलो इसी को देख लो। अब ये लेवल देखो कितना है, ये आपका है 36,540 मान लो, और ये 36,450, तो लगभग 460 है ये, ठीक है। लगभग 80 पॉइंट का ये रेंज है। तो इसी के अंदर मार्केट घूम रहा है। कितनी देर से घूम रहा है? 10 बजे से लेके 11:45, ये भी 2 घंटे तक देखो इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। अब जैसे ये रेंज टूटी, ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था ये यहाँ टूटा, आपने एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस कितना होता आपका? आप स्टॉप लॉस लेते, ये इतना बड़ा ये है ना, इतना, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा आप लोग ले सकते थे, यहाँ तक का आप ले सकते थे टारगेट, ये 487 तक का, तो लगभग 50-60 पॉइंट का एसएल हो जाता। और ये टारगेट आप देख लो ये कहाँ चला गया, ठीक है। आप इसका देख सकते हो ये ऊपर की तरफ कितना बड़ा मोमेंटम इसने दे दिया। मोमेंटम अगर मैं टोटल मोमेंटम देख लूँ तो ये लगभग आप मान के चलो 530 से ये चला गया 785, लगभग 250-300 पॉइंट, और स्टॉप लॉस था 60 पॉइंट। अब बात आती है यार इतना मुझे कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं, मैं यहीं तक लेके चलूंगा। आप नहीं लेके चल सकते, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट अपनी पिछली कैंडल के नीचे नीचे क्लोजिंग दी, जैसे कि देखो यहाँ से ये गया गया गया, यहाँ तक तो इसने बिल्कुल वन वे में ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया। पिछले लोग अभी ये पिछले, जैसे ये कैंडल आपका पिछला एक तरह से बड़ा लो था, इसको अभी भी नहीं तोड़ा, यहीं से फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, अभी भी नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ इसने ये वीक कैंडल बना दी, ये कैंडल बहुत वीक है, ये शूटिंग स्टार है एक तरह की, यहाँ बन गई, तो आपको शूटिंग स्टार का बॉटम टूटते ही यहाँ पर एग्जिट ले लेना है। तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल गया। तो स्टॉप लॉस कितना था? बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। अगर आप ये सोच रहे हो ना ये टूट गया, मैं कॉल में एंट्री करूंगा मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। ये ऊपर जाएगा, ये कई बार यहाँ से ब्रेक करेगा, आप एंट्री करोगे उसी टाइम नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, हमने ट्रेड लिया है रिस्क का पहले से मानकर कि हाँ नुकसान भी हो सकता है, हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। ये बात आप लोगों को हमेशा समझनी है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मेरा मोटिव है इस बात को लेकर। तो ये मेरा एक कंसोलिडेशन का जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि एक मेरा तरीका है ट्रेड करने का कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके होते हैं। एम पैटर्न में तो आप लोग मान के चलो, जब से मैंने एम पैटर्न का सेटअप दिया है, अगर उस वीडियो को अगर 4-5 महीने हो गए हैं तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 बार एम पैटर्न बन चुके हैं। और मतलब 40 मतलब कम से कम 60 बार बने होंगे, जिसमें से शायद 10 या 15 बार वो गलत भी हुए, लेकिन बाकी बार में इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बने हैं एम पैटर्न में कि आप लोग पैसा नापते रह जाओगे, इतना पैसा बना है। मैं दिखा देता हूँ आपको एम, जैसे देखो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बन रहा है, ये इसकी नोज टूटती है, आप लोग एंट्री करोगे, यहाँ से आप लोग देख लो कितना बड़ा टारगेट बना, 8,022 से ये 874 चला गया, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस होता हमारा इतना, पिछली कैंडल का हाई ले लेते हैं हम लोग, लगभग कितना 45 पॉइंट का। तो यहाँ प्रॉफिट ये वाला तो हम लोगों ने पकड़ा भी है, इसमें तो मुझे 10
लगभग 9 गुना मेरा वो बना है प्रीमियम। इसमें आपको मैंने बताया भी था, 76 रुपीज़ का प्रीमियम लिया था, वो 750 चला गया था, मैंने बेच दिया था वो। मैंने 400 या 500 रुपये के आसपास या ऐसी कुछ बेचा था, ठीक से याद नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा डबल टॉप बना है। तो इतना बड़ा टारगेट, स्टॉप लॉस होता तो कितना हो जाता, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का हो जाता। और टारगेट आप देख रहे हो यहाँ कितना है, 500-600 पॉइंट का टारगेट बन गया। तो ऐसे बड़े बड़े एम पैटर्न तो जगह जगह बने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एम जैसा बना है, ये बॉटम टूटते ही देखो एक ही कैंडल में सीधे नीचे चला गया। बहुत एम पैटर्न में तो बहुत पैसे छापे हम लोगों ने, बहुत पैसा बनाया है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप एम पैटर्न बन रहा है, ये टूटा, ठीक है, एम जैसा बना है यहाँ पे, ये ब्रेक हुआ, आप देखो सीधे एक फ्लो में नीचे आ गया, ठीक है। एम पैटर्न तो जगह जगह जितना मतलब कई बार ट्रेड बन चुके हैं एम पैटर्न में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरह से पैटर्न, फिर ये नीचे गिर गया। यहाँ देख सकते हो एम पैटर्न, ये एम बना, ये जैसे इसने इसकी नोज ब्रेक करी, ये पूरा फॉल कर गया। इस चीज़ के लिए आप लोग मेरे ट्रेडिंग सेटअप वाला वीडियो देखना, वो उसमें मैं आपने पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, 15-20 मिनट का शायद वो वीडियो होंगे, तो सारे सेटअप आप देखना। तो बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि लॉसेज होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मैटर वो नहीं करता यार। देखो, अगर आपने एक टैक्सी खरीदी है, आपने कहा यार टैक्सी बिजनेस करूंगा, आपने टैक्सी खरीदी, अब आप अगर इस चीज़ से डरोगे कि यार इसमें तो पेट्रोल का खर्चा होगा, तो आप पैसे बना पाओगे? आप नहीं बना सकते, ठीक है। आप देखिए, टैक्सी वाला बंदा क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि अगर मैंने एक महीने में 1 लाख रुपए बना दिए लोगों को इधर उधर ले जाके, और उसमें से क्या होगा, 20,000-30,000 का पेट्रोल का खर्च हो गया, चलो 50,000 का पेट्रोल खर्च हो गया, बना तो 50,000 दिए ना। मेन बात है वो 50,000 कमाने की, मेन बात वो नहीं है कि मैंने वो 50,000 का पेट्रोल भर दिया, उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है। खर्चा कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि एंड में मेरी जेब में कुछ आया नहीं आया। तो बस इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है, सुना यार, वो जैसे मैं कई बार मैं ट्रेड डालता हूँ तो लॉस हो जाता है। मैंने एक ट्रेड दिया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कई बार लोग ये पूछ लेते हैं कि अरे ये तो तुमने गलत दे दिया। अरे गलत दे दिया का क्या मतलब है? गलत दे दिया का मतलब क्या होता है? जब हम एक ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का मतलब ही ये है कि मैंने अपने पैसे मार्केट में लगाए, अब या तो मुझे लॉस मिलेगा छोटा, वो मेरे हाथ में है, मैं छोटा लेना चाहूँ, मीडियम लेना चाहूँ, बड़ा लेना चाहूँ। बड़ा लॉस तो मैं कभी लेता नहीं, ये आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, मेरा स्टॉप लॉस है एक फिक्स, तो मैं उतना लॉस लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मैंने अगर ट्रेड में पैसे डाले हैं तो या तो मुझे वो लॉस मिलेगा, या तो मुझे वो मीडियम प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। दोनों में से एक चीज़ मिलेगी मुझे। अब मुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है, मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने चार्ट एनालिसिस के बेस पर वही ट्रेड ले लिया। अब या तो मुझे लॉस मिलेगा छोटा, या तो बड़ा प्रॉफिट या मीडियम प्रॉफिट, या कभी कभी छोटा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो मतलब इन दोनों में से मुझे एक चीज़ मिलनी है। अब ये नहीं कह सकता मैं बाद में अरे मुझे तो लॉस मिल गया। तो भाई मुझे पता है लॉस मिल सकता है, तो मैं तभी तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मुझे लॉस करना ही नहीं है तो भैया यहाँ आए क्यों? FD कर लो, RD कर लो, सिंपल सी बात है। पॉइंट वो नहीं है कि मैंने एक ट्रेड में कमाया नहीं कमाया। पॉइंट ये है, जैसे कि देखो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि पिछले 10-12 दिन में अगर आप देखोगे जो ट्रेडिंग डेज हुए 6-7 दिन में, उन दिनों में ज़्यादा पैसे हम लोगों ने बनाए नहीं टेलीग्राम में, ठीक है, नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वो 6-7 दिन ये बताएंगे कि हम लोग कितना कमाए? नहीं। आप पिछले 3-4-5-6 महीने का देख लो टेलीग्राम में, तो हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम 10 ट्रेड लेते थे तो 10 में से 2 या 3 मुश्किल से गलत होते थे, और वो भी 30-30, 40-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस। जबकि उन 10 में से अगर जो बाकी 5-6 या 7 सही हुए हैं, उसमें आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट बनते थे। तो हमारे लिए मैटर वो नहीं करता कि 3 लॉसेज हुए, मेन मैटर करता है वो सारे 10 ट्रेड में क्या बनाया हमने। अगर आपने एक ट्रेड में 1 लाख रुपए बना लिए, मान लीजिए आप, जैसे कि जनरली लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रेड में बन जाते हैं उनके, मान लो 1 लाख बन गए। अब एक ट्रेड में 1 लाख बन गए, बाकी 6-7 ट्रेड में उन्होंने क्या किया, 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 का लॉस किया, अभी भी वो 30,000 प्लस में, और 10वां ट्रेड डाला उसमें 2 लाख का लॉस। तो ओवरऑल तो आप लोग 1.5 लाख के लॉस में चले गए ना। तो फिर क्या कमाया आपने? अब आप वही 1 लाख लेके बैठे रहोगे कि मैंने एक दिन 1 लाख कमाया था, तो उसका क्या अचार डालोगे जो वो है ही नहीं आपके पास। ओवरऑल तो 10 ट्रेड में आपने लॉस किया है ना, तो वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता है कि आपने एक ट्रेड में क्या किया। बस इस बात को आप लोग समझो, ये बात दिमाग में डाल लोगे, बहुत जितना जल्दी डाल लोगे उतना जल्दी आप मार्केट में एक स्टेप बढ़ाओगे सक्सेस की तरफ। बस इतनी बात आप ध्यान रखो। तो सारी कहानी का एक बार फिर मैं कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम जो हमारा रहता है वो हमारा सबसे पहले है रीजन, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस से, चार्ट से रीजन ढूंढना है कि मैं ट्रेड करूं तो करूं कहां, ठीक है। सबसे पहला ये है। दूसरा पॉइंट आपका आएगा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब है आपको ये देखना मेरी कैपिटल कितनी है और उसमें से मैं कितना परसेंट यूज करने वाला हूँ। 10%, 15% ज़्यादा यूज नहीं करना है जितनी आपकी टोटल कैपिटल। कई लोग क्या करते हैं, 5,000 या 10,000 अकाउंट में डाल देते हैं, उसी से ट्रेड कर लेते हैं।
वो 5,000 का 6 होता है, 6 का 7 होता है, 7 का 0। तो इस तरह से काम करोगे आप नहीं बन पाओगे सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट है सब कुछ आपकी साइकोलॉजी पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, और आप इस तरह से एक प्रॉपर अपना सेटअप बनाना, खुद का सेटअप, खुद का तरीका बनाना कि मैं इतने पैसे डालता हूँ, इतने को बचा के रखता हूँ। ये सारे तरीके आपको खुद से अपने लिए बनाने होंगे, क्योंकि हर ट्रेडर का अपना एक अलग तरीका होता है। तो पहले चीज मैंने आपको बताई, सबसे पहले आप रीजन ढूंढोगे चार्ट वार्ट के बेस पर कि हाँ यहाँ पर मैंने एंट्री करनी है। फिर आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो मैं एंट्री करने वाला हूँ उसमें मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितने मेरे अकाउंट में पैसे, उसमें से कितना यूज करना है। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको ये फिक्स करना है कि भैया मैं यहाँ पर तो निकल ही जाऊंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस जो आपको सीखना है, इसमें माई ट्रेडिंग सेटअप मैंने डाल रखा है, लर्निंग में बहुत सारे वीडियो, वो सारे आप लोग देख लो, उसमें सब कुछ सीख जाओगे, ज़्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद फिर आता है प्रॉफिट, एंड में आता है प्रॉफिट कि हाँ प्रॉफिट इतना। तो ये 4 स्टेप है, ट्रेड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दी। अगर आप बिगिनर हो, शेयर मार्केट में आना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हो खासकर, तो पहली सलाह तो यही है, मत आओ। सबसे पहली सलाह मैं सबको यही देता हूँ, मत आओ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मुझे तो आना ही है, तो ठीक है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके अपने पैसे हैं, आप अपने मार्केट में डालना ही चाहते हो ऑप्शन बाइंग में, तो बिल्कुल आइए। उसके बाद सबसे पहले आपको लगभग 30-32 हज़ार रुपये आप अपने अकाउंट में रखिए, उसमें से सिर्फ 3-4 हज़ार 5,000 तक यूज़ कर लो, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। एक लॉट से ट्रेडिंग करो, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे को सिर्फ एक लॉट से काम करो, वेडनेसडे थर्सडे को 2 लॉट से काम कर लो। और उसके बाद फिर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पे अपने 1-2 सेटअप पे काम करना शुरू करो, सारे सेटअप पे मत काम करो। ये मत करो कि कंसोलिडेशन भी कर रहे हो, एम पैटर्न भी कर रहे हो, डब्ल्यू पैटर्न पे भी काम कर रहे हो, उसके अलावा इंक्लाइन ट्रेंड लाइन पे भी काम कर रहे हो, या फिर बॉटम और टॉप पे जो आपकी बॉटम टॉप पे जो आपकी वीक कैंडल्स बनती है, शूटिंग स्टार, या फिर बॉटम पे हैमर बन गया, टॉप पे शूटिंग स्टार बन गया, इस तरह के उन पे सारे चीज़ों पे काम मत करो। बैठे रहो, चार्ट देखो। आप ये सोचो मैं तो यार कंसोलिडेशन पे ही करूँगा कुछ दिन तक, पहले एक्सपीरियंस ले लो, तो फिर ठीक है, सिर्फ कंसोलिडेशन देखो यार, हो रहा नहीं हो रहा, कम से कम 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन हो रहा नहीं हो रहा, जहाँ मिले कंसोलिडेशन वहाँ एंट्री कर जाओ, ठीक है। अब बात है पेशेंस की, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो ना मैं सुबह आऊँगा बस मुझे ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता। कई बार तो मुझे पूरे दिन भर बैठना पड़ता है, जो ट्रेड में जिस तरीके से जा रहा होता हूँ वो वैसा नहीं मिल पाता, जैसा मेरा ट्रेडिंग सेटअप है या मेरी सोच है वैसा नहीं मिल पाता, तो मैं बैठा रहता हूँ, मैं ट्रेड नहीं देता, ठीक है ना। दिन में 1 या 2, कई बार तो 5-5 ट्रेड आ जाते हैं दिन में, ताबड़तोड़ ट्रेड आ रहे होते हैं, और बस उसके बाद एंट्री करते जाओ, पैसा बनाते जाओ। फिर कई बार ऐसा भी होता है पूरे दिन भर में 1 या 2 ट्रेड मिलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ट्रेड बनता है, आपके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप बोलते हो चलो कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हो, फिर एक और ट्रेड आपके हिसाब से बनता है, आप फिर ट्रेड करते हो, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो सब आप देखो, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, वो सारी चीज़ें सीखने वाले पे देखो। लेकिन मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि अगर आपको ऑप्शन बायर बनना ही है तो उस रास्ते में चलने के लिए आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। यार देखो, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी बात बनेगी। अब आप कहीं किसी का कोर्स ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे मैं फ्री में बता रहा हूँ तो आप लोग समझोगे नहीं। अब कहीं का कोर्स ले लोगे, एंड में आप बोलोगे यार कोर्स में भी वही सारी चीज़ें बताई जो वहाँ फ्री में बता रहे थे, तो पैसे क्यों खर्च किया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नॉर्मली, मेरा नहीं किसी और का भी वीडियो देख लो, यूट्यूब में सफिशिएंट डाटा है। क्योंकि देखिए इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने खुद कई सारे छोटे मोटे कोर्सेज किए, तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं यही चीज़ समझा कि यार ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब में इजीली मिल रही हैं, तो इसके लिए पैसा देने की क्या ज़रूरत है। तो वो पैसा देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये छोटे मोटे वीडियोस आप समझो, रीज़न यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, मैंने 4 सेटअप दे रखे हैं, उसमें से कोई भी 1 या 2 उठा लो, उस पर काम करना शुरू कर दो। मनी मैनेजमेंट बता दिया मैंने, मनी मैनेजमेंट को वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मैंने साफ कह दिया आपको 10-15% यूज़ करो टोटल कैपिटल का। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उस पर सारा एंट्री एग्जिट वाले मैंने वीडियो डाले हुए हैं। इन्वेस्ट, आप मेरे लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में जाना, सब मिल जाएगा आपको। प्रॉफिट का भी मैं बता चुका हूँ, प्रॉफिट कैसे, उसमें मैंने सब कुछ सिखा रखा है। आप सेटअप में जाओ, आपको सब मिलेगा देखने को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप लोग सीख सकते हो। तो एक बेसिक जो रास्ता होता है ऑप्शन बायर के लिए, वो मैंने इसमें सारा बता दिया आज की वीडियो में। और ये सारे उनको और डीपली देखना है तो मेरे प्लेइंग लिस्ट में जाओ, उसमें देखो, सीखो, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊँगा उसमें कोई भी डाउट रहता है तो।
तो दोस्तों इसी बात के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो कोई भी डाउट आता है, जैसे कि मैंने कहा, कमेंट सेक्शन आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो मार्केट में ऑप्शन बाइंग या फिर डिलीवरी कुछ भी करना चाहते हैं, उन लोगों को शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करिए। कोई डाउट रहता है तो मुझसे बिल्कुल पूछिए। थैंक यू।